नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय है आरटीआई, एक उपयोगी जानकारी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लखनऊ से जबलपुर लौटते वक्त एसी कोच में जबलपुर की एक महिला प्रोफेसर का पर्स चोरी हो गया। जब एक महिला प्रोफेसर लखनऊ से जबलपुर यात्रा कर रही थी तो वहां एसी कोच में से उनका पर्स चोरी हो गया। उस पर्स में लाखों के जेवर और कुछ रुपए भी उपलब्ध थे। अब तक उस सामान का पता नहीं लग सका है। चोरी गए सामान की कीमत अब रेलवे को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने रेल यात्रियों को यह सुविधा दिला दी है। इसके लिए पीड़ित यात्री को उपभोक्ता फोरम में रेलवे की सेवा में कमी का मामला दर्ज करना होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के मुताबिक रिजर्व कोच में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश रोकना टीटीई और रेलवे की जिम्मेदारी है और अगर वह इसमें नाकाम रहता है तो रेलवे सेवा में खामी मानी जाएगी, रेलवे सेवा में कमी मानी जाएगी। कैसे मिला यह अधिकार? फरवरी वर्ष 2014 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रेन से चोरी गए महिला डॉक्टर के सामान की राशि का भुगतान रेलवे को करने का आदेश दिया। रेलवे ने इस पर दलील दी कि यह मामला रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में ही सुना जा सकता है। रेलवे ने इस बात पर अपनी दलील रखी कि यह मामला तो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में ही सुना जा सकता है, जबकि यात्री के वकील के मुताबिक ट्रिब्यूनल में सिर्फ रेलवे में बुक पार्सल के मामलों को ही सुना जाता है। न्यायमूर्ति सी के प्रसाद और पिनाकी चंद्र घोष की पीठ ने 17 साल बाद पुराने इस मामले में रेलवे की दलील को खारिज कर दिया और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। यह अधिकार यात्रियों के लिए जितना सुविधाजनक है उतना ही रेलवे और पुलिस के लिए मुश्किल भरा भी है। यह कानून जिस प्रकार से अधिकार यात्रियों के लिए जितनी सुविधाजनक लगती है उतना ही रेलवे और पुलिस के लिए मुश्किल भरा भी है। इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि इसकी जानकारी यात्रियों को नहीं है और ना ही इस जानकारी को उन तक पहुंचाने के लिए कोई कारगर कदम उठाए जाते हैं। यह जानकारी आम यात्रियों को बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। ट्रेन में चोरी होने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते वक्त पीड़ित को इस बारे में पुलिस द्वारा जानकारी नहीं दी जाती है। हालांकि जबलपुर जीआरपी का कहना है कि 1 अप्रैल 2014 के बाद यह आदेश जारी हुआ और 6 माह बाद यानी सितंबर से अब तक एक भी मामले उनके समक्ष नहीं आए हैं। 6 माह करना होगा इंतजार
चोरी गए सामान को तलाशने के लिए जीआरपी के पास 6 माह का वक्त होगा। इस दरमियान यदि पुलिस पीड़ित का सामान नहीं तलाश पाती तो वह उपभोक्ता फोरम जा सकता है। जीआरपी यदि आपके चोरी गए सामान की तलाश 6 माह के भीतर नहीं कर पाती है तो आप स्वतंत्र हैं उपभोक्ता फोरम में जाने के लिए। इसके लिए सिर्फ एफआईआर दर्ज कराते समय पुलिस को पीड़िता से उपभोक्ता फोरम फॉर्म भरवाना आवश्यक होगा। ओरिजिनल कॉपी पीड़ित के पास होगी। उस उपभोक्ता फोरम फॉर्म का ओरिजिनल कॉपी पीड़ित के पास होगी और पुलिस कार्बन कॉपी अपने पास रख लगेगी। एफआईआर और फॉर्म ही यात्री का मूल दस्तावेज होगा। एफआईआर की कॉपी और फॉर्म ही उस यात्री का मूल दस्तावेज होगा जिसके आधार पर उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज किया जा सकता है। यह है आपके अधिकार। यह सुविधा सिर्फ स्लीपर या एसी कोच में रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों के लिए है। यह सुविधा, यह अधिकार सिर्फ स्लीपर या एसी कोच में पूरे कंफर्म रिजर्वेशन कराने वाले व्यक्तियों के लिए, यात्रियों के लिए ही उपलब्ध है। उपभोक्ता फोरम के जानकार एडवोकेट बताते हैं कि रिजर्वेशन के दौरान यात्री से 2 रुपए सुरक्षा शुल्क लिया जाता है। इधर ट्रेन में स्लीपर कोच यात्री को दिया जाता है जिसके बाद यह तय होता है कि आपने उसे ट्रेन में सोने का अधिकार दिया है और इस दौरान जो भी घटना होती है उसका जिम्मेदार रेलवे ही होगा। ट्रेन के स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करते समय यात्री का सामान चोरी होता है तो शिकायत दर्ज करते वक्त उसे उपभोक्ता फोरम का फॉर्म भरवाना आवश्यक होता है और 6 माह के भीतर यदि पुलिस आपका सामान नहीं तलाश पाती है तो आप उपभोक्ता फोरम में आवेदन लगाकर इस अधिकार, इस सुरक्षा का लाभ उठा सकते हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।